चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 67, ठीक है, प्रीलिम्स को टारगेट करता हुआ। और ये हमारे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग का आखिरी लेक्चर होगा। मैपिंग और भी करेंगे, लेकिन ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अफ्रीका की मैपिंग की इस वाले लेक्चर में। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल एरिया कितना है। तो 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है आपका एरिया, आपका अफ्रीका का। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड का आपका 20% लैंड एरिया कवर करता है और पूरे वर्ल्ड का अराउंड 6% टोटल एरिया कवर करता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लोग रहते हैं 1.3 बिलियन और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। टोटल कंट्रीज है आपके 54, ठीक है। चलो ये बात समझ ली हम लोगों ने। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए टॉप कंट्रीज कौन से हैं बाई एरिया। तो लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। अल्जीरिया के बाद कौन सा है, देखिए मैप में देख के बताने की कोशिश करिए। देखिए उसके बाद सबसे बड़ा तो आपको ये दिख रहा है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर आपको दिखेगा सूडान, फिर अल्जीरिया के बगल में लीबिया चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे देखिए क्या कौन सा, इजिप्ट है कि चैड है। तो ये चैड नामक कंट्री है जो आपका टॉप 5 सबसे बड़े कंट्री है। सबसे छोटा याद रखिए दैट इज सीशेल्स, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपका सेकंड नंबर पे साओ टोम एंड प्रिंसिपी है, ये आपका तीसरे नंबर चौथे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे मॉरिशस, चौथे नंबर पे कोमोरोस एंड केप वर्डे, ये आइलैंड्स है, देखेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा याद रखिए, इतना सफिशिएंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। देखिए एवरेज एज, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे जवान पॉपुलेशन है, ठीक है, किसका, अफ्रीका का। एवरेज एज 13.7 है, यंगेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन किसी कॉन्टिनेंट में है तो वो है आपका अफ्रीका। तो टोटल पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज जितने भी हम लोग ने टॉप सबसे बड़े कंट्रीज देखे हैं ना, उन सारे कंट्रीज में केवल डीआरसी जो है, जो सेकंड नंबर पर बड़ा कंट्री, वो आपके टॉप 5 में है पॉपुलेशन में, जो कि कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, ठीक है। टॉप कौन सा कर रहा है, नाइजीरिया। नाइजीरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका इथियोपिया है, देखिए यहाँ पे आपका इथियोपिया। देन कम्स इजिप्ट, फिर आता है इजिप्ट, नाइल के बगल में है तो ये ऑब्वियसली पॉपुलेटेड होगा, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है इजिप्ट। उसके बाद लास्टली आपका 5th तंजानिया, ठीक है, तंजानिया है। देखिए इजिप्ट तीसरे नंबर पे इसलिए आता है कि सारी पॉपुलेशन नाइल के आसपास इकट्ठा है, बाकी सब डेजर्ट एरिया भी है आपके इजिप्ट में। तो सबसे हाईएस्ट नाइजीरिया, इथियोपिया और फिर याद रखिए इजिप्ट, ठीक है। और फिर बात करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन इसका है 30,500 किलोमीटर लंबा इसका कोस्ट लाइन है अफ्रीका का। अच्छा, अब वही नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की। तो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सोमालिया। तो सोमालिया का में आपका रास हाफून नाम की जगह है, दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट में पहुंच जाइए तो यहाँ पे देखिए ये कंट्री है जिसको कहेंगे सेनेगल। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन दिस इज द सेनेगल कंट्री। सेनेगल कंट्री के सबसे किनारे आपका है केप वर्ड, ठीक है। तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 17 डिग्री वेस्ट, और रास हाफून सोमालिया का इसका कोऑर्डिनेट है 51 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट हो गया। नॉर्थ साउथ देखिए, नॉर्थ में इतना चले जाइए तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आपका टूनिशिया नामक कंट्री में है। टूनिशिया में जगह का नाम है आपका रासबेन साका। रासबेन साका 37 डिग्री नॉर्थ इसका कोऑर्डिनेट है। और साउथ मोस्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका में दिस एरिया इज कॉल्ड एज केप अगुलहास, ठीक है, केप अगुलहास, दैट इज 34 डिग्री साउथ इसका कोऑर्डिनेट है। चलिए ये 34 डिग्री साउथ और ऊपर 37 डिग्री नॉर्थ, देखिए आसपास का ये रीजन है। तो ये भी समझ में आया हमको कि बीच से देखिए इक्वेटर जा रहा है तो करीबन आधे पोर्शन में काट देता है। ऊपर 37 डिग्री, नीचे 34 डिग्री, तो आप बिल्कुल आधे में काट रहा है। आप देख रहे हैं इक्वेटर साउथ अमेरिका को भी काटता था और इक्वेटर अभी ये अफ्रीका को भी काट रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमको समझ में आया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो हाँ, यहाँ सब कंप्लीट हो गया है। टोटल इसका ईस्ट से वेस्ट जो एक्सपेंशन है दैट इज अबाउट 7400 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आइलैंड कंट्रीज की। तो देखिए आइलैंड कंट्रीज में देखिए यहाँ पे कोमोरोस आइलैंड है, ये बड़ा सा आइलैंड आपका मेडागास्कर है। मेडागास्कर में किनारे ये देखिए ये आपका रियूनियन आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड। तो मॉरिशस पे तो और बात करेंगे हम लोग आगे जा चल के, लेकिन रियूनियन याद रखिए दिस इज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस की टेरिटरी है रियूनियन। फिर आते हैं हम लोग नॉर्थ साइड पे अफ्रीका के। तो यहाँ पे आप देखिए मोरक्को है। मोरक्को के ये कोस्टल रीजन में आपको ये देख सकता है, ये तो देखेंगे हम लोग केप वर्डे है, केप वर्डे, ठीक है। केप वर्डे के अलावा आपका मदीरा आइलैंड है। ये मदीरा आइलैंड कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है, ये यूरोपियन कंट्री पोर्चुगल है के अंतर्गत आता है,
ठीक है, ये देखिए स्पेन और पोर्चुगल यहीं पास में ही है, दिख नहीं रहा होगा मैप में, लेकिन ये पोर्चुगल का है। ठीक है, और नीचे आपका ये देखिए सेनेगल के कोस्ट के पास आप देखेंगे आपको दिखेगा कैनारी आइलैंड। ये कैनारी आइलैंड जो है दिस इज ऑफ स्पेन। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, ये गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में आपका जो इक्वेटोरियल गिनी के पास एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जिसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ठीक है, सबसे छोटा जो आपका कंट्री था वो था सीशेल्स, उसके बाद सेकंड सबसे छोटा आपका यही है साओ टोम एंड प्रिंसिपी, ये याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए आइलैंड कंट्री, सबसे छोटे कंट्रीज की बात कर रहे थे ना। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले बात की थी हमने सीशेल्स की। सीशेल्स के बाद देखिए साओ टोम एंड प्रिंसिपी सेकंड। तीसरे नंबर पे कौन सा था, मॉरिशियस। चौथे नंबर पे आपका कोमोरोस था, और पांचवें नंबर पे आपका केप वर्डे था। ये केप वर्डे भी हमने देख लिया आइलैंड। तो ये एक आइलैंड कंट्री है, इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है केप वर्डे। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज की बात भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया कहाँ पे, मैप में देखते हैं। नाइजीरिया ये रहा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया का कैपिटल सिटी का नाम है अबूजा। ठीक है, और इसमें कुछ बड़े बड़े आपके सिटीज हैं। देखिए लागोस, पुराना कैपिटल इसका था लागोस। ठीक है, तो ये लागोस आपका नाइजीरिया का पुराना कैपिटल था। और इसके अलावा कानो एक और सिटी है आपका नाइजीरिया में। लागोस याद रखिए, आगे भी आएगा, नाइजीरिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहां पर है, ये है, इसका कैपिटल है किनशासा। ठीक है, फिर आता है इजिप्ट। इजिप्ट का सबको पता है कैपिटल कौन सा है, कायरो। कायरो के अलावा गीजा, ठीक है, पिरामिड्स वगैरह जहां पर है, अलेक्जेंड्रिया, ये भी आपका इजिप्ट में है। फिर आते हैं बिल्कुल साउथ में, दिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल याद रखिए। ठीक है, जोहान्सबर्ग सिटी है, ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल आता है, सबसे पहला कैपिटल है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, याद रखना है। फिर बात करते हैं केप टाउन की। केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल। और आपका ब्लॉमफॉन्टीन, ब्लॉमफॉन्टीन इज द जुडिशियल कैपिटल। 3 कैपिटल याद रहेंगे। देखिए केप टाउन, मतलब आपका प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफॉन्टीन। ब्लॉमफॉन्टीन जुडिशियल, केप टाउन आपका लेजिस्लेचर, और प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। फिर जोहान्सबर्ग आपका देख लिया हमने, साउथ अफ्रीका में है, ये कोई कैपिटल नहीं है, ना ही डरबन कैपिटल। ठीक है, 3 कैपिटल आपको याद रहने चाहिए। फिर आते हैं हम लोग कीनिया पे। ये आपका कीनिया है, कीनिया के नीचे तंजानिया है। तो कीनिया इंपॉर्टेंट है। कीनिया का सिटी नाइरोबी इज द कैपिटल सिटी ऑफ कीनिया। ठीक है, उसके बाद आपका मोम्बासा। मोम्बासा आपका कहां पर है, इट इज ऑल्सो इन कीनिया। फिर आते हैं मोरक्को। यहाँ पे देखिए ये है, दिस इज मोरक्को। मोरक्को में आ गए हम लोग। मोरक्को में एक फेमस सिटी है कैसाब्लांका, लेकिन याद रखिए कैपिटल नहीं है, कैपिटल इज राबाट। ये पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है ये। इसका कैपिटल राबाट है, कैसाब्लांका इज नॉट द कैपिटल ऑफ मोरक्को, याद रखिए। राबाट तो हो ही गया इसका कैपिटल। देन कम्स अल्जीरिया। अल्जीरिया देखिए सबसे बड़ा कंट्री ऑफ यूरोप इज अल्जीरिया। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीर्स, तो ये तो याद रहेगा, अल्जीरिया से अल्जीर्स। इथियोपिया आ जाते हैं। इथियोपिया कहां पर है, ये देखिए दिस इज इथियोपिया। इथियोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा एंड इट इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो जवाब होगा अदीस अबाबा। फिर आते हैं माली। ये आपका माली है। ठीक है, माली का कैपिटल है बोमाको। बोमाको इज द कैपिटल ऑफ माली। नेक्स्ट और कंट्रीज की बात करते हैं, सोमालिया की बात करते हैं। दिस इज सोमालिया। ये सोमालिया आपका कोस्टल कंट्री है ना, और इसका कैपिटल का नाम है मोगाडिशु। मोगाडिशु याद रखिएगा। फिर आते हैं जिम्बाब्वे। ये देखिए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे, याद रखिए। जिम्बाब्वे कैपिटल इज हरारे। फिर आते हैं लीबिया। लीबिया का कैपिटल याद हो जाएगा त्रिपोली। ठीक है, और इसके अलावा एक और सिटी है बेनगाजी। बेनगाजी इज ऑल्सो सिटी ऑफ लीबिया। देन कम्स यहाँ पे 2 छोटे छोटे कंट्रीज है, ऊपर रवांडा, नीचे बुरुंडी। देखिए 2 छोटे छोटे कंट्रीज दिख रहे हैं ना, तो रवांडा का कैपिटल याद रखिए किगाली। ठीक है, एनवायरमेंट में आप किगाली पढ़े होंगे। ठीक है, कई सारे आपका एक किगाली एग्रीमेंट था। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे भी आगे। एनवायरमेंट तो नहीं कवर किया हमने, आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट कम टुनीशिया। टुनीशिया का आपका कैपिटल इज ट्यूनिस। ये आपका ट्यूनिस है, टुनीशिया का कैपिटल। देन पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं। एरिया में सबसे बड़ा एरिया किसका है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है, वो है लागोस। कहां पे था लागोस, लागोस नाइजीरिया में था, हमने पढ़ा है। लागोस आपका नाइजीरिया में था। और इसके बाद आपका पॉपुलेशन वाइज नेक्स्ट इज किनशासा, और उसके बाद कायरो। एरिया वाइज लागोस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिटी कौन सा है अफ्रीका का, दैट इज कायरो। ठीक है, तो ये 1, 2 है, और ये पॉपुलेशन वाइज नंबर 3 पे आ जाता है कायरो। लागोस पॉपुलेशन वाइज भी नंबर 1 है। नंबर 2 पॉपुलेशन वाइज याद रखिए किनशासा है। मूविंग ऑन बात करते हैं बड़े बड़े लेक्स। ये देखिए तंजानिया दिख रहा है आपको, यहां पे आप देख सकते हैं कीनिया है, राइट। तो अब ये तंजानिया और कीनिया और यहां पे युगांडा, इन 3 के बीच में एक लेक है जिसको बोलते हैं लेक विक्टोरिया। फिर देखिए रवांडा बुरुंडी आया। फिर देखिए एक ये आपका बड़ा सा लेक है, लंबा सा, इसको बोल दिया हमने लेक टंगानिकिया। ठीक है, टी से डिनोट किया हमने।
फिर और नीचे आ गए, तंजानिया के नीचे आपका यहाँ पे जाम्बिया दिखेगा आपको, और ये मोजाम्बिक है, इसके बीच में सैंडविच हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है मलावी। इस मलावी में ये लेक मलावी है, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि देखिए लेक मलावी के आसपास कौन कौन कंट्री है, एक तो मलावी हो जाएगा, एक आपका यहाँ मोजाम्बिक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तंजानिया। ये याद रहेगा। लेक तंजानिया के आसपास कौन सा कंट्री है, तो देखिए डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आपका यहाँ पे तंजानिया, और फिर जाम्बिया भी है, ठीक है, और बुरुंडी भी टच कर रहा है। और विक्टोरिया में तो 3 कंट्रीज तो याद रखने हैं, दैट इज युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, ठीक है। अच्छा, अब वीटीएम कर दिया हमने, ऊपर से नीचे अरेंज करेंगे तो पहले वी, फिर टी, फिर एम। सरफेस एरिया वाइज सबसे बड़ा आपका विक्टोरिया, फिर टी और फिर एम, तंगानिक्या एंड मलावी, ठीक है। अब ये जो टी एम को अब ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की या फिर डेप्थ की, कितना ज्यादा वॉल्यूम है उस लेक में और कितना डेप्थ है, दोनों में आपका टीएम आपका फर्स्ट एंड सेकंड आ जाता है। वॉल्यूम वाइज तंगानिका नंबर 1, मलावी आपका नंबर 2, नंबर 3 विक्टोरिया। डेप्थ वाइज भी तंगानिका, मलावी और विक्टोरिया। आई होप ये याद रहेगा। अच्छा, डेप्थ की अगर बात कर रहे हैं और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दोनों में नंबर 1 तो तंगानिका है। सरफेस एरिया में आपका ये पीछे छोड़ता है, विक्टोरिया आपको पीछे छोड़ देता है। अच्छा, ये जो तंगानिका है आपका, दिस इज द सेकंड डीपेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे गहरा आपका लेक कौन सा है, तंगानिका। तो सवाल उठेगा कि सबसे ज्यादा गहरा लेक कौन सा है, तो दैट इज बैकाल। बैकाल जो कि रशिया में, लेक बैकाल हम जानते हैं दिस इज द डीपेस्ट लेक, ठीक है। चलिए लेक की बात कर दी। इन्हीं कंट्रीज में यहाँ पे 2 माउंटेन है, देखिए लाल कलर के, इनसे हमने यहाँ बताया। नंबर 1 ये आपका क्या है, कीनिया है, और नीचे तंजानिया है। इनके बीच में बॉर्डर में आपका माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, दैट इज 5895 मीटर। याद रखिए माउंट किलिमंजारो कौन से 2 कंट्रीज के बीच में है, कीनिया एंड तंजानिया। और कीनिया में ये देखिए सेकंड पोजीशन पे ये वाला जो है नंबर 2 हमने मार्क किया है, दिस इज माउंट कीनिया। तो ये 2 सबसे ऊंचे पीक्स हैं अफ्रीका के, किलिमंजारो एंड माउंट कीनिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स की। ये देखिए सबसे बड़ा रिवर ये जो बहता चला आ रहा है नीचे, यहां देखिए विक्टोरिया से ओरिजिनेट होकर अब ये जा रहा है, ये जो नदी है वो कहते हैं व्हाइट नाइल। फिर यहां से एक ब्लू नाइल और निकली और फिर यहां पे जुड़ गई, और फिर जाके ये नाइल कंप्लीट होता है और फाइनली ये इजिप्ट में जाके मिलता है, इजिप्ट से मेडिटेरियन सी में जाके ये गिरता है। तो उसका माउथ में पता चला क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ओरिजिन पता चला, ओरिजिन क्या है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। व्हाइट नाइल जो है, ये व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मिलती कहां पर है, ये मिलती है एक जगह है, दैट इज खारतोम। खारतोम सूडान का कैपिटल भी है। यहां पे देखिए व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती है, ठीक है। तो ये 2 ट्रिब्यूटरीज पता होगी हमें नाइल की, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है, दैट इज अटबारा। अटबारा के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमने देखा ये जो व्हाइट नाइल है ये तो लेक विक्टोरिया से निकली, चलिए मान लिया। ये जो ब्लू नाइल है ये भी एक लेक से निकलती है, नाम क्या है, लेक ताना। कहां, कौन सी कंट्री में है, इथियोपिया में है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया हमको। अच्छा, नाइल रिवर जो है ये आपका साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। ज्यादातर नदियां जो है नॉर्थ टू साउथ हमेशा मूव करती है, लेकिन ये आपकी नाइल आपकी साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। इसके अलावा और कौन कौन से रिवर्स हैं जो साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लीना रिवर, रिवर ऑब और येनिसे रिवर, ये सब आपके एशिया के रिवर्स हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नहीं, ये सब तो हम लोग को पता है। लीना रिवर, ऑब रिवर के बारे में हम शायद बात कर चुके हैं जब हम लोग एशिया पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू, अच्छा, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर है ये, दैट इज नाइल रिवर। 6600 किलोमीटर लंबा आपका नदी है ये हमने समझ लिया। चलिए अब देखिए ये जो आपका व्हाइट नाइल है ना, व्हाइट नाइल आपका साउथ सूडान में इसको माउंटेन नाइल भी बोलते हैं, साउथ सूडान में इसको माउंटेन नाइल भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 11 कंट्रीज से बहता है, मतलब या तो ये नदी या इसके ट्रिब्यूटरीज सारा आपका 11 कंट्रीज से बह रहे हैं, जो कि तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डीआरसी, कीनिया, इजिप्ट, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान और सूडान। तो 11 कंट्रीज से बहने वाला आपका रिवर है, रिवर नाइल। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर कगेरा की। ये देखिए ये है आपका तंग्यानिक्या रिवर, ये तंग्यानिक्या रिवर है और ये रिवर विक्टोरिया है। तो तंग्यानिक्या से आपका विक्टोरिया जोड़ने वाला आपका एक रिवर है जो तंग्यानिक्या से निकलता है, विक्टोरिया में गिरता है, इसका नाम है रिवर कगेरा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर कगेरा, याद रखिएगा, तंग्यानिक्या टू विक्टोरिया। तो 2 नदियों की बात करी, कगेरा और नाइल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाइल की कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। नाइल जो है आपका उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है आसवान डैम, ठीक है। आसवान डैम 1960 टू 1970 ये डैम बनाया गया था, और इसी डैम की वजह से एक लेक, मैनमेड लेक तैयार हुआ जिसका नाम है नासिर लेक। ये एक मैनमेड लेक है ऑब्वियसली, क्योंकि डैम बनने की वजह से ये लेक बनता है।
अच्छा, अब ये जो नदी का जो पानी है ये बेसिकली इथियोपिया से ओरिजिनेट हुआ ना। हमने क्या देखा कि जो ब्लू नाइल है वो इथियोपिया के लेक ताना से आपका निकलता है। तो सारा जो पानी है नाइल का वो मोस्टली उसका 86% कंट्रीब्यूशन जो है वो इथियोपिया से ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद इथियोपिया के बाद ये आपका सूडान में गया, फिर इजिप्ट में गया। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे इथियोपिया है, ये आपका सूडान है, फिर आपका इजिप्ट है। तो आपका 86% कंट्रीब्यूशन तो इथियोपिया का है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा कौन करता है? इजिप्ट। 66% आपका पानी इजिप्ट यूज करता है, 22% पानी आपका सूडान यूज करता है। तो यही मिला के सबसे सारा मतलब हो गया मैक्सिमम। लेकिन इथियोपिया ने कहा कि सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है पानी का, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, 90% तो ये दो कंट्रीज यूज कर ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक डैम बना देंगे, तो इन्होंने ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम बना दिया। अब जब ये डैम बना दिया, इन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ज्यादा। ठीक है, और बन गया ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। तो इस डैम की वजह से दिक्कत किसको हुई? इजिप्ट को हुई, सूडान को हुई। तो उन्होंने इथियोपिया से कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हो। तो ये दोनों आप फिर मतलब लड़ाई की सिचुएशन में आने लग गई। तो तीनों कंट्री फिर साथ में मिलकर कहा कि हम लोग एक डील करेंगे, और ये जो ग्रांड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम है इसके बीच में एक इनके एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ब्लू नाइल की, ब्लू लाइन की हमने बताया लेक ताना से निकलता है। इथियोपियन हाईलैंड्स है, उसमें लेक ताना है, और आपका व्हाइट नाइल को ज्वाइन करता है खार्तूम में। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी एक आपका ट्रिब्यूटरी बच गया था ना, रिवर अतबारा। रिवर अतबारा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल। अभी ये मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्लैक नाइल। ठीक है, और कई सारी ट्रिब्यूटरी है नाइल की, लेकिन ये जो है दिस द लास्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये आपका इससे ज्यादा इसके ऊपर और कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, ये आपका अतबारा नाम की जगह है, आपका खार्तूम के नॉर्थ में। खार्तूम तो यहां पे है, खार्तूम के थोड़ा सा नॉर्थ में ये आपका ज्वाइन होता है। ठीक है, रिवर अतबारा, याद रखिए अतबारा नाम की जगह में ये दिस ज्वाइंस नाइल। नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल है, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन कहां से होता है? नॉर्थ वेस्ट इथियोपिया, नॉर्थ ऑफ लेक टाना। लेक टाना के थोड़ा नॉर्थ से निकलता है ये, और फिर आपका यहाँ पे खार्तूम के नॉर्थ में ये ज्वाइन हो जाता है। तो दिस इज लेक अतबारा। अतबारा नाम की जगह में ही ज्वाइन होता है ये नाइल को। ठीक है, अतबारा क्या है? ये आपका खार्तूम है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको अतबारा मिलेगा, वहीं पे ये रिवर आपका ज्वाइन होता है, रिवर अतबारा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्गो रिवर की। देखिए सबसे बड़ा नदी हमने देख लिया, दैट इज नाइल। उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा नदी है दिस इज कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो की बात करते हैं, इट्स द सेकंड लॉन्गेस्ट, जैसा कि हमने बताया। अच्छा, इसका ओरिजिन जो होता है दैट इज चाम्बेशी रिवर, आपका मालावी और तंग्यानिका के बीच में। ये देखिए तंग्यानिका ये रहा, मालावी ये रहा, इसके बीच में ये रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रिब्यूटरी है बेसिकली आपके उसकी कॉन्गो, वो आगे चल के कॉन्गो रिवर बन जाता है। ठीक है, अच्छा दो बड़े बड़े आपके कैपिटल सिटीज हैं, जैसे कि किंशासा जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला जो कंट्री है इसका कैपिटल है। ठीक है, इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के लेफ्ट बैंक में आपका किंशासा है। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक और कंट्री है, देखिए ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका कैपिटल आपका ब्राजाविल है, ब्राजाविल। ये आपका राइट बैंक ऑफ कॉन्गो है। तो कॉन्गो रिवर बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दो कंट्रीज से बहती है, और दोनों की कैपिटल सिटीज इसके जैसे डीआरसी का कैपिटल सिटी किंशासा इसके लेफ्ट बैंक में है, और आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का सिटी जो है ब्राजाविल ये इसके राइट बैंक में है। ठीक है, फिर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं तीसरे सबसे बड़े नदी की जो है नाइजर, और चौथे सबसे बड़े नदी की जो कि जाम्बेजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े नाइजर। ये नाइजर है, ये देखिए रिवर नाइजर। ठीक है, यहां से कहीं होता हुआ ऐसे नहीं, सॉरी यहां से होता हुआ ऐसे घूम के फिर ऐसे गल्फ ऑफ गिनी में गिर रहा है। तो ये जो नाइजर है थर्ड लार्जेस्ट है, गिनी आइलैंड्स में ओरिजिन होता है, और गल्फ ऑफ गिनी में आपका गिर जाता है माउथ में, माउथ इसका गल्फ ऑफ गिनी है। ठीक है, अच्छा ये जो नाइजर रिवर है ये आपका नाइजीरिया में ऐसे फॉल करता है ना, नाइजीरिया में होके आता है। तो पहले आपका माली और नाइजर के बॉर्डर में होते हुए ये जो आपका कंट्री है ये है बेनिन, माली और नाइजर के बॉर्डर से होते हुए। ठीक है, आपका माली नाइजर देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका माली है, ये आपका नाइजर है, यहां से ऐसे होते हुए ये आपका बेनिन है, और बेनिन होते हुए नाइजीरिया में आकर ये आपका फॉल करता है। ठीक है, समझ में आया होगा ये। चलिए यहां से और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए नाइजर रिवर थर्ड लार्जेस्ट, जैसे कि हमने बताया, गिनी हाईलैंड से होता हुआ गल्फ ऑफ गिनी में गिरता है। देखिए माली नाइजर किधर है? ये आपका माली है, नाइजर है, इसके ऐसे बॉर्डर के आता हुआ ये आपका बेनिन है,
और फिर आपका नाइजीरिया में ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये नाइजीरिया में ऐसे फ्लो किया और फिर यहाँ पे फॉल किया। ठीक है, तो ये हमको दिखा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जाम्बेजी की। जाम्बेजी रिवर कहां पर है, ये देखिए, ये जाम्बेजी रिवर। ठीक है, जाम्बेजी रिवर ये आपका दिस द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये देखिए जाम्बेजी कहां गिर रहा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे बड़ा ईस्ट फ्लोइंग रिवर अफ्रीका का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे जाम्बेजी। कौन कौन से कंट्रीज से होता हुआ आता है, देखिए ये कंट्रीज तो देख लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए कौन कौन से कंट्रीज है, अंगोला, अंगोला से जाता है, फिर आपका जाम्बिया से जाता है, फिर नमीबिया से भी जाता है। ठीक है, बोट्सवाना, आपका जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये होते हुए फिर ये फॉल करता है आपका ओशन में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपके दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है बड़े इंपॉर्टेंट, करीबा डैम और कहोरा डैम। करीबा और कहोरा दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जाम्बेजी रिवर में एक फॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर में है। ये जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे, इनके बॉर्डर में आपका विक्टोरिया फॉल है। कौन सी नदी में, जाम्बेजी रिवर में, याद रखिएगा। और करीबा डैम और कहोरा डैम याद रखिएगा इन जाम्बेजी रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज रिवर। ये आपका साउथ अफ्रीका का रिवर है, ये देखिए साउथ अफ्रीका का ऑरेंज रिवर। ठीक है, ये छोटा सा एक कंट्री है, इसको बोलते हैं लेसोथो। तो लेसोथो और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर से होते हुए निकलेगा ये। ठीक है, तो इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन लेसोथो, छोटा सा कंट्री इनसाइड साउथ अफ्रीका, और ये देखिए ये जाता है, मूव करता है, और फिर देखिए ये बाउंड्री बना देता है। ये ऊपर नामीबिया है, ये साउथ अफ्रीका का है, इसका बॉर्डर बना देता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ओरिजिन कहां से होता है, फ्रॉम ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का आपका ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, यहां से ये आपका ओरिजिन करता है लेसोथो के पास। ठीक है, और फाइनली नामीबिया होते हुए ये आपका अटलांटिक ओशन में गिरता है। चलिए, ये हमें समझ में आ गया। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी हमें समझ में आ गया। तो ऑरेंज रिवर भी हमने समझ लिया। तो सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए। अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली, इसकी लेंथ है कितनी, आपका 6000 किलोमीटर। रिफ्ट वैली है, रिवर्स खत्म हो गया। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली का लेंथ हमने देखा, देखिए 6000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट कहां से होता है, ये आपका नॉर्थ सीरिया से एक्चुअली चालू होता है और आपका सेंट्रल मोजाम्बिक तक लंबा आपका चलता है। ठीक है, अफ्रीका में आ जाएंगे हम लोग मोजाम्बिक, और यहां से चालू होता है आपका सीरिया से। देखिए सीरिया से चालू हो रहा है और आपका मोजाम्बिक तक जा रहा है। इतना लंबा आपका रिफ्ट वैली है। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखिए यहां पे देखिए अरेबियन प्लेट है, ये आपका अफ्रीकन प्लेट है या नूबियन प्लेट है। ठीक है, और यहां पे ये जो है, यहां पे आपका रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है। स्टार्ट कहां से होता है, यहां से देखिए नॉर्दर्न सीरिया से चालू होता है, फिर आपका ऐसा रेड सी होते हुए आपका इस पॉइंट, इस एरिया पे पहुंचता है। इसको बोलते हैं अफार ट्राइंगल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफार ट्राइंगल बोलते हैं। अफार ट्राइंगल बोलते हैं। यहां पे जो तीन प्लेट है आपकी, ये अरेबियन प्लेट दिख रही है आपको, ये अफ्रीकन प्लेट दिख रही है और ये सोमालियन प्लेट दिख रही है। मतलब ये पहले तो अफ्रीकन प्लेट ही थी, लेकिन अब बीच से टूट रहा है ना ये, तो ये दो प्लेट में डिवाइड हो जाएगा। पूरा अफ्रीकन प्लेट एक तरफ हो जाएगा नूबियन प्लेट, एक तरफ हो जाएगा सोमालियन प्लेट, और बीच से ये देखिए डिवीजन चालू हो रहा है। ये आपका रिफ्ट फॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये रिफ्ट आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका रिफ्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए लेंथ आपका पूरा जो टोटल लेंथ है आपका 6000 किलोमीटर देखा हमने। नॉर्थ सीरिया से चालू हुआ यहां पे और आपका सेंट्रल मोजाम्बिक तक जाएगा। ये देखिए सेंट्रल मोजाम्बिक तक जाएगा, यहाँ पे नीचे सेंट्रल मोजाम्बिक है। और कहां से चालू हुआ, ये नॉर्थ में आपका सीरिया से चालू हुआ। ये समझिए हम लोग। तो ये आपका बेसिकली बेका वैली है। बेका वैली कहां है, लेबनान में है। ठीक है, यहां से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, लेबनान से। ठीक है, और ये जो बेका वैली है ये आपका जॉर्डन रिवर का भी ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, तो जॉर्डन रिवर का ओरिजिन है और ये जॉर्डन रिवर जाके आपका डेड सी में गिरती है। तो ये सब डेड सी वगैरह कहां है, ये हम लोग एशिया में देख चुके हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी हमें पता है डेड सी आपका इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर में है आपका डेड सी। तो ये जॉर्डन रिवर जाके डेड सी में गिरती है और इसकी ओरिजिन कहां है, ये बेका वैली। और इसी बेका वैली से चालू हो रहा है हमारा क्या, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, अब ये रिफ्ट वैली यहां से चला और उसके बाद यहां पे दो गल्फ है। ये दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अकाबा और दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर हम जूम करके, ये देखिए ये जूम कर दिया हमने। ठीक है, ये जूम कर दिया और ये आपको दिख रहा है यहां पे गल्फ ऑफ अकाबा और ये रहा आपका गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, और ये रहा आपका इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला। ठीक है, आई होप ये हमने देख लिया है। अब दोबारा तो उस वाले मैप में, अब ये देखिए, अब ये गल्फ ऑफ अकाबा पहुंचा बेका वैली से, आपका ये होते हुए ये गल्फ ऑफ अकाबा पहुंचा, फिर आपका रेड सी पहुंच गया।
ठीक है, रेड सी पहुंचते पहुंचते फिर आके इस वाले पॉइंट पे पहुंचा जिसको मैंने क्या कहा, अफार ट्राइंगल। ठीक है, अफार ट्राइंगल आपका दो कंट्रीज में है, आपका इथियोपिया में है और इरिट्रिया में है, और यहाँ पे काफी वॉल्केनिक रॉक्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गल्फ ऑफ एडन, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये आपका रेड सी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, ये सब चीजें हमें मालूम है। तो ये अफार ट्राइंगल ट्रिपल जंक्शन है, हमने बताया 3 प्लेट्स, आपके सोमालियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और नूबियन प्लेट यहां पे मिलते हैं। और इस पॉइंट पे आने के बाद रेड सी के थ्रू आपका यहां पे पहुंचता है। इस पॉइंट से आने के बाद आपका एक तो गल्फ ऑफ एडन की तरफ बढ़ता है हमारा रिफ्ट। ठीक है, एक आपका साउथ वेस्ट रीजन में इस तरीके से बढ़ जाता है। ये जो साउथ वेस्ट रीजन मतलब अफार ट्राइंगल के साउथ वेस्ट में जो रिफ्ट इंक्रीज करता है वो बनता है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्या बात समझ में आया होगा? देखिए ग्रेट रिफ्ट वैली आपका अफार ट्राइंगल पहुंचने के बाद 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो एक आपका प्लेट यहां पे टूट रहा होता है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन की तरफ। ठीक है, ये ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रिफ्ट है, मतलब ईस्ट की तरफ ये रिफ्ट भी फैलता है, और एक साउथ वेस्ट की तरफ फैलता है। तो साउथ वेस्ट की तरफ फैलता है उसको हम लोग बोल देते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और ये इथियोपियन हाईलैंड्स को 2 पार्ट्स में ऐसे विभाजित कर देता है। ठीक है, तो देखिए पूरा कहानी चालू हुआ आपका नॉर्थ सीरिया यानी कि लेबनान के बेका वैली से, आगे बढ़ा आपका गल्फ ऑफ अकाबा होते हुए रेड सी पहुंचा, रेड सी से अफार ट्राइंगल पहुंचा, अफार ट्राइंगल से 2 पार्ट में टूटा, एक पार्ट तो आपका चला गया ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन गल्फ ऑफ एडन से, और ये आपका साउथ वेस्ट पार्ट आपका चला गया जिसको हम लोगों ने बोला ईस्ट अफ्रीकन वैली। अब ये ईस्ट अफ्रीकन वैली आगे बढ़ते बढ़ते आपका मोजाम्बिक तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट मैप में देखते हैं। तो देखिए ये आपका रिफ्ट है, ये आपका रिफ्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कई सारे लेक्स भी बन रहे हैं, वो भी देखेंगे। तो कई सारे कंट्रीज होते हुए आपको कई सारे कंट्री से पास होता है ये, जैसे इथियोपिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, आपका देखिए मोजाम्बिक, ये देख रहे हैं ना, ये सारे कंट्रीज है। देखिए इथियोपिया हो गया, उसके बाद हमने देखा कीनिया, यहाँ युगांडा हो गया, ये 2 कंट्रीज रवांडा और नीचे बुरुंडी। फिर देखिए मलावी, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ये सब कंट्रीज हैं इसके। ठीक है, तंजानिया, ठीक है, ये आपका तंजानिया है ना। तो ये सब कंट्रीज के होते हुए ये आपका रिफ्ट पहुंचता है। देखिए ये 2 पार्ट्स में देखिए टूटता है, एक तो इसका वेस्टर्न रिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बर्टाइन रिफ्ट, और एक होता है आपका ईस्टर्न रिफ्ट जिसको बोलते हैं ग्रेगरी रिफ्ट। और ये एल्बर्टाइन रिफ्ट में आपका जो सबसे डीपेस्ट लेक है वो है लेक मालावी। लेक मालावी कहां पर है? ये वाला में मालूम है जिससे लेक मालावी, ये आपका एल्बर्टाइन रिफ्ट की तरफ है। ये रिफ्ट है ना, ये इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बर्टाइन रिफ्ट, एल्बराइन हो गया, ये एल्बर्टाइन है, एल्बर्टाइन रिफ्ट। ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं हम लोग ग्रेगरी रिफ्ट। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए ये आपका ग्रेगरी रिफ्ट है। ग्रेगरी रिफ्ट जो है इट्स अ जियोलॉजिकल फीचर इन द ईस्ट अफ्रीका, इन ईस्ट अफ्रीका दैट एक्सटेंड फ्रॉम रेड सी, ये आपका रेड सी, एंड द अरेबियन सी, आपका फिर ये आपका अरेबियन सी, और टू माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां था? कीनिया और तंजानिया के ऐसे बीच में था यहाँ पे। तो ये जो पूरा रीजन है, ये आपका ग्रेगरी रिफ्ट है। फिर आपका एल्बर्टाइन रिफ्ट की बात की इन्होंने, ये आपका 920 माइल लॉन्ग वैली है, माउंटेन रेंज दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न टिप ऑफ लेक एल्बर्ट। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया है, यहां पे देखिए लेक एल्बर्ट है। ठीक है, लेक एल्बर्ट से इन्होंने कहा कहां तक? लेक तंग्यानिका, ये पूरा लेक तंग्यानिका, ये वाला जो आपका रिफ्ट है इसको हम लोग बोल देंगे एल्बर्टाइन रिफ्ट। ठीक है, इसको एल्बर्टाइन रिफ्ट बोलेंगे क्योंकि ये लेक एल्बर्ट से चालू होता है। अभी लेक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इज द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन लिव, ये आपका वेस्टर्न ब्रांच है, वेस्ट में है ना, और ये आपका ईस्ट में है। तो ईस्टर्न ब्रांच जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेगरी रिफ्ट, और जो वेस्टर्न पार्ट में है इसको बोलते हैं हम लोग एल्बर्टाइन रिफ्ट। आई होप बात ये समझ में आ गई होगी। एंड इज लोकेटेड, अच्छा ये ऊपर वाला ग्रेगरी, इट इज ईस्टर्न ब्रांच ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन लिफ्ट विच स्टार्ट्स इन तंजानिया एंड कंटिन्यूज नॉर्थ इनटू इथियोपिया। देखिए तंजानिया से चालू हुआ और इथियोपिया तक आपका जा रहा है ये। ठीक है, चलिए अब नीचे देख लेते हैं। नीचे वाले जो कंट्रीज हैं दैट इज बुरुंडी, डीआरसी, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, तो ये सारे कंट्रीज हैं आपके ये वाले रिफ्ट में। चलिए अब ये हमको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका रिफ्ट है ये अफ्रीका को 2 पार्ट में तोड़ रहा है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो है ये अफ्रीका को 2 पार्ट में तोड़ रहा है। ठीक है, और ये जो रिफ्ट है ये आपका एक्टिव कंटिनेंटल रिफ्ट जोन है। ठीक है, काफी एक्टिव है, वॉल्केनोज वगैरह काफी मिलेंगे, आपका काफी अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा, वॉल्केनिज्म अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक थोड़ा सा कम है, लिमिटेड है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में देखिए अफार वाले रीजन में, अफार मतलब वो जो ट्राइंगल है ना, अफार ट्राइंगल, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है 2 पार्ट्स में तोड़ रहा है, एक आपका नूबियन प्लेट, एक आपका सोमालियन प्लेट, ये डिस्कस कर चुके हैं,
और ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, एक साल में आपका करीबन 6 से 7 mm एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो EAR है, दैट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ये जो क्रिएट हुआ है, ये आपका दिस इज द लार्जेस्ट सीस्मिकली एक्टिव रिफ्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा आपका सीस्मिकली एक्टिव आपका रिफ्ट सिस्टम है, ठीक है। किसी भी रिफ्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिव सिस्टम है ये। तो अभी इसी के वजह से आपका माउंट किलिमांजारो और माउंट कीनिया भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही ये आपके क्रिएट होते हैं, ये दो माउंटेन्स, माउंट किलिमांजारो और माउंट कीनिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेट अफ्रीकन लेक्स की, ठीक है। ये आपके ग्रेट अफ्रीकन लेक्स है, इसी आपके रिफ्ट वैली में कई सारे लेक देखने को मिलते हैं। ये देखिए कीनिया में ये लेक है तुर्काना लेक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका बड़ा सा लेक विक्टोरिया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ये लेक तंगानिकिया है, ठीक है। आपका देखिए ये आपका बुरुंडी है, तंजानिया है, कॉन्गो है, और यहाँ पे मालावी को भी आपको कनेक्ट करता है, मतलब टच करता है। तो 4 आपके कंट्रीज को टच करता है, मेनली आपका कॉन्गो और तंजानिया के बॉर्डर में फॉल लाई करता है ये लेक तंगानिकिया। नीचे आपका लेक मालावी है, और लेक भी है, देखिए लेक विक्टोरिया के आसपास, ये देखिए लेक आपका एल्बर्ट, ठीक है। युगांडा में एक लेक योगा भी है, के योगा या योगा प्रोनाउंस करते होंगे आई गेस। तो ये आपका एल्बर्ट है, उसके नीचे यहाँ पे एक और लेक है एडवर्ड लेक। तो ये एल्बर्ट लेक, ये एडवर्ड लेक। तो ये विक्टोरिया लेक, एल्बर्ट लेक और एडवर्ड लेक, ये सारे जो लेक्स हैं, इनका पानी आपका ड्रेन कहां पे होता है? व्हाइट नाइल में। देखिए ये आपका विक्टोरिया लेक से निकलता है, विक्टोरिया लेक से निकलता है, एडवर्ड होते हुए फिर एल्बर्ट पहुंचता है, ये है आपका व्हाइट नाइल, ठीक है। इसके अलावा आपके और ये देखिए रवांडा के बगल में ये लेक कीवू है, ठीक है। लेक कीवू और लेक तंगानिकिया ये अपना पानी ड्रेन करते हैं कहां पे? आपका कॉन्गो रिवर, इनका पानी कॉन्गो रिवर में जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे आपका ये मालावी लेक है, ये इसका पानी कहां जाता है? जाम्बेजी रिवर में, ठीक है। यहां से एक रिवर निकलता है शीरे रिवर, और शीरे रिवर के थ्रू ये जाम्बेजी रिवर में इसका पानी ड्रेन होता है। फिर आते हैं लेक तुर्काना, सबसे टॉप में है ना लेक तुर्काना, एक एंडोरिक आपका लेक है। एंडोरिक का मतलब लेक है ऐसा लेक जिसका कोई आउटलेट नहीं है, पानी उसका निकलने का कोई जरिया नहीं है। जैसे इन लेक्स से ना ऐसे रिवर्स निकलती हैं, तो इनका आउटलेट है। लेकिन ये जो आपका तुर्काना लेक है आपका जो कीनिया में, इसका कोई भी आउटलेट नहीं है, इसलिए इसको एंडोरिक लेक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। तो अब देखिए एल्बर्टाइन रीजन में, एल्बर्टाइन लिफ्ट में के पास आपका देखिए लेक विक्टोरिया है, ठीक है। लेक विक्टोरिया आपका एल्बर्टाइन रिफ्ट वाले रीजन में है, जैसा कि हम लोग मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब विक्टोरिया लेक की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सरफेस एरिया के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट। लेक सुपीरियर सबसे लार्जेस्ट था सरफेस एरिया के मामले में, तो लार्जेस्ट लेक बाई सरफेस एरिया इज लेक सुपीरियर, नॉर्थ अमेरिका में देखा था। और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया इज लेक विक्टोरिया। अच्छा, अब लेक सुपीरियर ट्रॉपिकल लेक तो नहीं है, लेकिन लेक विक्टोरिया आपका ट्रॉपिकल लेक है। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक बाई सरफेस एरिया, ये हो जाएगा लेक विक्टोरिया। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये लेक विक्टोरिया का पानी आपका आउटफ्लो होता है आपका व्हाइट नाइल में, और ये जो व्हाइट नाइल आपका लेक विक्टोरिया से निकलता है ये एडवर्ड से एल्बर्ट पहुंचता है, ठीक है। तो विक्टोरिया से एल्बर्ट का जो रास्ता है, इस रास्ते में इसको व्हाइट नाइल नहीं बोलते, ठीक है। इसको नहीं, इस व्हाइट नाइल को हम लोग विक्टोरिया नाइल भी बोल देते हैं। इस रीजन में व्हाइट नाइल को विक्टोरिया नाइल बोला जाता है। विक्टोरिया से लेक एल्बर्ट तक के रास्ते में इस व्हाइट नाइल को हम लोग विक्टोरिया नाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अच्छा, और ये सवाल पूछेगा लेक विक्टोरिया कौन से 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, तो ये तो बहुत आसान है, कई बार डिस्कस किया हमने अभी, कीनिया, युगांडा और नीचे आपका ये तंजानिया, ठीक है। ऑब्वियसली आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तंग्यानिकिया की। तंग्यानिकिया रिवर कहां पर है? ये देखिए तंग्यानिकिया रिवर तंजानिया कॉन्गो के बीच में, ये भी आपका एल्बर्टाइन रीजन में है, एल्बर्टाइन रिफ्ट वैली का सिस्टम है, ठीक है। अब ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अच्छा नहीं सॉरी, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम कौन सा है? तंग्यानिकिया। बाई सरफेस एरिया सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? हमने विक्टोरिया देखा। बाई सरफेस एरिया लार्जेस्ट कौन सा है? सुपीरियर देखा। बाई वॉल्यूम अगर बात करें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? आप कहेंगे लेक बैकाल, या आपसे बोल दें आपका डीपेस्ट कौन सा है? ये भी लेक बैकाल। डीपेस्ट कह लीजिए या लार्जेस्ट कह लीजिए, लेक बैकाल है। तो लेक बैकाल के बाद बाई वॉल्यूम सबसे सेकंड लार्जेस्ट है, ये कौन सा? आपका लेक तंगानिकिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर लेक बैकाल के बाद सबसे डीपेस्ट कौन सा है, तो ये आपका लेक तंग्यानिकिया है। तो ये आपका, अगर मैं डीपेस्ट की बात करता हूं
या फिर वॉल्यूम की बात करता हूं तो नंबर 1 पे आपका लेक बैकाल आता है, नंबर 2 दोनों ही केस में आपका नंबर 2 आता है आपका लेक तंग्यानिक्या। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब लेंथ वाइज सबसे लंबा रिवर कौन सा है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट रिवर, फ्रेश वाटर रिवर इज लेक तंग्यानिक्या। अब क्वेश्चन जैसे पूछता है उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना है, पता आपको सब होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके कंट्रीज कौन कौन से टच कर रहे हैं, देखिए तंजानिया कर रहा है, कॉन्गो कर रहा है, डीआरसी, इसके अलावा ऊपर ये बुरुंडी कर रहा है और नीचे ये आपका जाम्बिया कर रहा है। तो इट इज बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का पार्ट है। तो ये आपका तंग्यानिक्या जो है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का सबसे साउथ में, साउथ सदर्न मोस्ट लेक आपका कौन सा है, लेक तंग्यानिक्या। इसके नीचे जो है वो रिफ्ट सिस्टम के लेक नहीं है, वो अलग है। ठीक है, अच्छा अब फिर आते हैं हम लोग लेक मालावी में। लेक मालावी कौन कौन से कंट्रीज को टच कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए मोजाम्बिक को टच कर रहा है, ऊपर तंजानिया को टच कर रहा है, और ऑब्वियसली ये आपका मालावी को तो टच कर ही रहा है। तो मालावी देखो पतला सा कंट्री जो है ये मालावी है, तो मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया को टच करता है। ठीक है, इसको लेक न्यासा भी बोलते हैं, लेक मालावी को। ठीक है, और अफ्रीका का सेकंड डीपेस्ट है, अफ्रीका का डीपेस्ट कौन सा है, लेक तंग्यानिक्या। सेकंड डीपेस्ट कौन सा है, दैट इज लेक मालावी। आई होप लेक मालावी भी हमको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पे एक चीज और है, देखिए ये तो नोटिस किया ना आपने, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का जो सदर्न मोस्ट लेक कौन सा है, देखिए मालावी है, मालावी है, तंग्यानिक्या नहीं है, मालावी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मालावी इज द सदर्न मोस्ट लेक ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और कुछ बात करते हैं लेक्स की। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये युगांडा और डीआरसी के बीच में, देखिए ये आपका युगांडा है और ये आपका डीआरसी है, इनके बीच में 2 लेक है, एक देखिए नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाला है लेक एल्बर्ट और नीचे वाला है लेक क्या, एडवर्ड। ठीक है, यहां पे हमने ये समझ लिया एडवर्ड। तो देखिए अब ये जो एल्बर्ट जो लेक है, एल्बर्ट लेक आपका एल्बर्टाइन रिफ्ट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लेक आपका क्या है, एल्बर्ट लेक। एल्बर्ट लेक के नीचे हमने देखा ये वाला एडवर्ड लेक है, ठीक, गलत लिख गया यहाँ पे, क्या होगा, ये एडवर्ड लेक है। तो देखिए एडवर्ड लेक जो है दैट इज आपके अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है उसका सबसे छोटा लेक जो है दैट इज एडवर्ड लेक। नॉर्दर्न मोस्ट एल्बर्ट, सबसे छोटा एडवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डीआरसी और रवांडा की। देखिए डीआरसी, ये रहा आपका डीआरसी, ये हमारा रवांडा। रवांडा और डीआरसी के बीच में आपका जो लेक है दैट इज कीवू। ठीक है, कीवू नदी है आपका जो बॉर्डर शेयर करती है, जो आपके डीआरसी और रवांडा के बॉर्डर में है, दैट इज कीवू लेक। ठीक है, अब आते हैं कीनिया पे, ये आपका कीनिया। तो आपका कीनिया रिफ्ट वैली में एक लेक है दैट इज तुर्काना लेक। तो तुर्काना लेक आपको यहां दिख रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस इज एंडोरिक लेक। एंडोरिक लेक हमें पता है क्या होता है, जहां कोई भी आउटफ्लो नहीं होता, ये डिस्कस कर चुके हम लोग। अच्छा, अब ये जो तुर्काना लेक है दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक। ठीक है, परमानेंट डेजर्ट लेक सबसे बड़ा जो है कौन सा है, दैट इज तुर्काना लेक ऑफ कीनिया। तो ये अल्कलाइन लेक है। ठीक है, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन लेक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेक चैड की। ये देखिए यहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ लेक्स है ना इस एरिया में, थोड़े यहाँ है थोड़े यहाँ है, तो ये पूरा जो आपका ग्रुप ऑफ लेक्स है तो ये है लेक चाड। तो ये चैड कंट्री है, चैड बोलते हैं या चाड बोलते हैं पता नहीं, लेकिन चैड बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैड, नाइजर, ये नाइजीरिया, और यहाँ पे देखिए कैमरून। कैमरून का ये वाला जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ये टच करता है इस लेक को, और यहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑफ लेक्स है। तो ये है आपका चैड लेक। तो कंजंक्शन ऑफ नाइजर, चैड, कैमरून और नाइजीरिया में आपका चैड लेक होता है। ये भी आपका एंडोरिक लेक है, यानी कि इसका भी कोई आउटलेट नहीं है, शैलो एंडोरिक लेक, लेक चैड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियरली एंडेंजर्ड लेक है, काफी एंडेंजर्ड लेक है, सीवियरली एंडेंजर्ड लेक है लेक चैड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माउंटेन रेंजेस की। तो माउंटेन रेंजेस में 3 इंपॉर्टेंट हमको ध्यान में रखना है। ये तो देखिए एटलस माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके अलावा ये इथियोपियन प्लेट्यू, और नीचे आपका ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ठीक है, जहां से ऑरेंज रिवर भी निकलता है, हमें पता है। तो पहले देखिए एटलस माउंटेन की बात करें तो एटलस माउंटेन आपका कौन से कंट्रीज है, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। ठीक है, आपका यहाँ पे टूनिशिया, अल्जीरिया यहाँ पे, और आपका ये जो मोरक्को है ये पूरा रीजन है, दिस इज ऑफ एटलस माउंटेन। सबसे ऊंचा पीक ऑफ एटलस माउंटेन इज माउंट ताउपकल, 4167 मीटर। फिर नीचे आते हैं ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है थाबाना एनटेलियाना। थाबाना टेलियाना, एन में भी साइलेंट है, TLENYAN है, NTELYEN है, थाबाना टेलियाना, एन टेलियाना, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ये आपका 3482 मीटर हो गया। चलिए
ड्रैकन्सबर्ग के बाद ये सेंटर में इथियोपियन आइलैंड्स है। इसका हाईएस्ट पीक ऑब्वियसली ये इथियोपिया में है, इथियोपियन आइलैंड्स, और इसका हाईएस्ट पीक है माउंट अबूना योसेफ, माउंट अबूना योसेफ। तो ये कुछ और माउंटेन पीक्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए। अब बात करते हैं डेजर्ट्स की। ये देखिए डेजर्ट है, डेजर्ट में ये आपका सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये आपका कोस्टल रीजन है, मेडिटेरेनियन कोस्ट है, तो ये थोड़ा सा फर्टाइल है। तो मेडिटेरेनियन सी कोस्ट है, उसके नीचे आपका सहारा डेजर्ट है, और सहारा डेजर्ट के साउथ में ये आपका साहेल है। देखिए सवाना ग्रासलैंड, साहेल, ठीक है। ये भी आपका बेसिकली आपका सवाना है और सेमी एरिड और ट्रॉपिकल रीजन है ये साहेल। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं देखेंगे, ठीक है। अब ये जो सहारा में दो आपके माउंटेन रेंजेस है, एक है अगर माउंटेन, एक है तिब्बतसी माउंटेन। तिब्बतसी माउंटेन और अगर माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपका मोरक्को कंट्री कहां पर है, मोरक्को यहां पर है, ठीक है। मोरक्को में आपका वन ऑफ द बिगेस्ट ओएसिस, मतलब ओएसिस मतलब आपका डेजर्ट के अंदर ये जो कि कुछ कोई अगर पानी का रीजन है और जहां पे काफी पॉपुलेशन रहती है उसको ओएसिस बोलते हैं। तो तफीलाल्त जो है मोरक्को में, दिस इज सहारा डेजर्ट का एक ओएसिस है, तफीलाल्त। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओएसिस कहां पर है, ये इसके साथ ही देख लेते हैं, दैट इज अल अहसा। अल अहसा कहां है, साउथ ईस्ट सऊदी अरेबिया में, बेसिकली सऊदी अरेबिया में अल अहसा है, दैट इज द लार्जेस्ट ओएसिस। और ये तफीलाल्त आपका मोरक्को में है, ये सहारा डेजर्ट का ओएसिस है। इसकी फोटो भी देखेंगे आगे। देखिए ये है आपका तफीलाल्त ओएसिस, इसका एक पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा है, इतना बड़ा लेक सा है ये डेजर्ट के बीच में, तो इसको ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये साहेल रीजन आते हैं। साहेल रीजन हमने देखा सवाना है, इसमें कौन कौन सा, नॉर्दर्न सेनेगल, ये आपका सेनेगल है, सेनेगल का नॉर्दर्न पोर्शन। साउथ मोरिटियाना, ये साउथ मोरिटियाना हो गया। फिर सेंट्रल माली, तो ये सेंट्रल माली, ये माली का सेंट्रल रीजन हो गया। उसके बाद आपका नॉर्थ बुर्किना फासो, बुर्किना फासो का नॉर्थ मोस्ट रीजन। फिर साउदर्न अल्जीरिया, ये आपका अल्जीरिया का सदर्न पोर्शन भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नाइजर में, तो नाइजर देखिए कंट्री को पूरा ले लेते हैं। नॉर्दर्न नाइजीरिया, ठीक है, ये बुर्किना फासो हो गया, ये नॉर्दर्न नाइजीरिया हो गया, ठीक है। ये पूरा ये देखिए ये साहेल का रीजन बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद नॉर्दर्न नाइजीरिया के बाद कैमरून हो गया, तो ये कैमरून वाला रीजन भी आपका साहेल में आता है। कैमरून के बाद आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR आ गया। उसके बाद सेंट्रल चाड, ये आपका सेंट्रल चैड वाला रीजन आता है। उसके बाद साउथ सूडान ये रीजन हो गया। उसके बाद इरिट्रिया भी आएगा इसके अंदर, और नॉर्दर्न इथियोपिया, साउथ सूडान और नॉर्दर्न इथियोपिया, ये जो पूरा रीजन है, दिस होल रीजन इज द साहेल रीजन, ठीक है। इसके ऊपर आपका डेजर्ट रीजन आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके काला डेजर्ट पे बात कर रहे हैं, तो कालाहारी डेजर्ट आता है। ये देखिए कालाहारी डेजर्ट, ये देखिए साउथ अफ्रीका है, ये आपका नमीबिया है, ये अंगोला है और ये बोट्सवाना है। तो कालाहारी डेजर्ट कौन से कंट्रीज में है, तो कालाहारी डेजर्ट इज इन साउथ अफ्रीका, इसका एक पोर्शन साउथ अफ्रीका को टच करता है। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और नमीबिया रीजन में आपका ये आपका डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट, दिस इज कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये सैंडी सेमी एरिड सवाना रीजन है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो आपका डेजर्ट है कालाहारी, इसके बीच में एक रिवर बहती है, ये देखिए, ये एक्चुअली आपका अंगोला से निकल रही है, और अंगोला से निकल के यहीं पे आपका लैंड रीजन में एक बड़ा सा स्वैम्प बनाती है। तो दिस रिवर इज कॉल्ड एज ओकावांगो रिवर, और ये आपका बोट्सवाना रीजन में पूरा ड्रेन कर देती है। तो यहां पे पूरा स्वाम्पी रीजन हो जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ा स्वैम्प है, ओकावांगो स्वैम्प बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ओकावांगो रिवर जो है वो आती है आपके ये कालाहारी रीजन में। अच्छा, कई सारे सॉल्ट पैन भी है आपके कालाहारी रीजन में। सॉल्ट पैन मतलब जहां से आपका शैलो, जहां पे पानी जमा होता है, फिर वो एवापोरेट कर जाता है और सॉल्ट बचता है केवल, तो सॉल्ट मिलता है जहां से। ऐसा कौन सा रीजन है, तो माका दिक गाडी और एतोशा आपका नमीबिया में है, और माका दिक गाडी ये बोत्सवाना में है। इसके बाद नमीब डेजर्ट, ये देखिए नमीब डेजर्ट किनारे में यहां दिखेगा आपको, ये देखिए ये नमीब डेजर्ट है, ये आपका रीजन जो है नमीब, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और ऊपर अंगोला, ये जो पूरा रीजन है दैट इज नमीब डेजर्ट। करीबन 2000 किलोमीटर लंबा रीजन है ये आपका, अंगोला, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में आपका ये आपका नमीब डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सनाई पेनिनसुला की बात हमने की थी, इजिप्ट का जो किनारे वाला रीजन, दिस इज सनाई पेनिनसुला, ये भी आपका डेजर्ट रीजन है, दिस इज एरिड रीजन। इसके नॉर्थ में देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है,
और इसके अगर हम साउथ में जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे रेड सी है, बीच में आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है और गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सनाई पेनिनसुला किसके अंतर्गत आता है? इजिप्ट के अंदर आता है, लेकिन 1967 में हुआ था 6 डे वॉर इजराइल के साथ और इजराइल ने कैप्चर कर लिया था सनाई पेनिनसुला को। सनाई पेनिनसुला के इस वाले किनारे में, यानी कि ये जो वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे आपका सुएज कैनाल है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ सुएज और ये सुएज कैनाल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो अब ये जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट ने कैप्चर कर लिया, सॉरी इजराइल ने कैप्चर कर लिया, और ये 1967 में कैप्चर करने के बाद 1979 में ये लोग बैठते हैं, इजिप्ट बैठता है बातचीत करने के लिए, इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करता है और इजराइल को मान्यता देता है। इजराइल कहता है चलो हमने तुम्हें लौटाया तुम्हारा सनाई पेनिनसुला। 1982 को इजिप्ट को रिटर्न कर दिया जाता है। तो उसके बाद से इन दोनों में ये रहता है कि दोस्ती बनाए रखनी है, दुश्मनी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये तो एक लड़ाई की बात हो गई। इसके बाद आपका सुएज कैनाल का क्राइसिस आया था। कैसे भाई? सुएज कैनाल आपका ये जो सनाई पेनिनसुला को, ये आपका इजिप्ट का मेनलैंड है, ये सनाई पेनिनसुला है और इसके बीच में ये वाला रीजन सुएज कैनाल का है। तो सनाई पेनिनसुला को मेनलैंड इजिप्ट से अलग करने का काम करता है। तो ये जो आपका कैनाल है सुएज कैनाल, ये किसके कंट्रोल में था? ये आपका यूके और फ्रांस के कंट्रोल में था। यूके और फ्रांस की कंपनी थी जो इसको कंट्रोल करती थी। जुलाई 1956 को इजिप्ट ने बोला कि ये जो सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि एक इजिप्ट की कंपनी इसको हैंडल करेगी। तो भाई ऑब्वियसली यूके और फ्रांस को गुस्सा आया होगा, लेकिन गुस्सा आने से कुछ फायदा नहीं हुआ। इन द एंड फाइनली ऐसा हुआ कि लड़ाई कुछ हुआ थोड़ा बहुत, तो सुएज क्राइसिस बोलते हैं इसको। बाद में आपका ये जो सुएज कैनाल है ये इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस समय सुएज कैनाल अथॉरिटी जो है इसको हैंडल करती है, इसको मैनेज करने का काम करती है। तो ये बात हो गई सुएज कैनाल की, और सुएज क्राइसिस की थोड़ी बहुत हमने बात करी। और सनाई पेनिनसुला भी एक डेजर्ट एरिया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज के बारे में। देखिए आइलैंड्स के बारे में वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉरिशस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मॉरिशस का कैपिटल जो है पोर्ट लुइस है, ये आपका मॉरिशस है। उसके बगल में देखिए रियूनियन है, हमने बताया किसका, ये तो फ्रांस का है। ठीक है, अच्छा मॉरिशस जो था पहले एक कॉलोनी था यूके का। ठीक है, और ऑब्वियसली ये अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन आइलैंड नेशन कहां पे? इंडियन ओशन का आइलैंड नेशन है। ठीक है, पहले आपका कॉलोनी हुआ करता था और इस कॉलोनी में आपके शुगर केन के फील्ड्स हुआ करते थे। शुगर केन फील्ड में काम करने के लिए इंडिया से लोग आते थे, इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर्स आते थे, वहीं ये शुगर केन फील्ड में काम करते थे और फिर जाके यहीं पे सेटल हो गए। और ये आपके मॉरिशस जो इंडियन डिसेंडेंट्स है, यही आपके मॉरिशस के लोकल लोग हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मॉरिशस का जो लार्जेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म है। तो ये ओनली कंट्री ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका का एकमात्र कंट्री है जहां का आपका ऑफिशियल रिलीजन इज हिंदुइज्म। ठीक है, मॉरिशस। तो यूके की कॉलोनी थी 1968 में, इसको भाई इंडिपेंडेंस मिला। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मॉरिशस ने कहा कि भाई हमारा मेन इंडस्ट्री जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो थोड़ा बहुत करेंगे हम लोग, लेकिन मेन हमारा काम होगा क्या? टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की आपकी मॉरिशस में। तो ये पूरी कहानी मॉरिशस की है। कैपिटल हमने देखा दैट इज पोर्ट लुइस। और थोड़ी बात करेंगे मॉरिशस की। देखिए ये जो मॉरिशस है इसमें कुछ आइलैंड्स है। देखिए तो मॉरिशस का आइलैंड है, इसके अलावा आपका ये रॉड्रिगेज आइलैंड यहां पर है, उसके बाद आपका सेंट ब्रेंडन आइलैंड यहां पर है और अगालेगा आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड आपका मॉरिशस कंट्री में आते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो मॉरिशस आइलैंड, रियूनियन आइलैंड और ये जो रॉड्रिगेज आइलैंड है, ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग मैस्केरेन आइलैंड्स। ठीक है, दीज आर मैस्केरेन आइलैंड्स। उसमें तो 2 आइलैंड तो आपके देखिए मॉरिशस के हैं, एक आपका रियूनियन है जिसमें फ्रेंच का कंट्रोल है। तो ये मॉरिशस की पूरी बात यहां पे कंप्लीट कर ली। अब देखिए कुछ और आपके यहां पे इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज है इंडियन ओशन के, उसको देखेंगे हम लोग। तो ये समझते हैं, ये हमने देखा ये मॉरिशस रियूनियन, ठीक है, और मैस्केरेन आइलैंड इसकी बात कर चुके हैं। तो इसके ऊपर यहां पे एक और आइलैंड है, आप देखिए टोमेलिन आइलैंड। तो जो टोमेलिन आइलैंड है इसमें भाई झगड़ा चल रहा है, फ्रांस कहता है हमारा है और मॉरिशस कहता है हमारा है। तो दिस इज द डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन मॉरिशस एंड फ्रांस। नाम क्या है? ट्रोमेलिन आइलैंड। ठीक है, चलिए और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं ये कंट्री दिखेगी सीशेल्स, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। सीशेल्स के आप इस तरीके से आएंगे ईस्ट में तो आपको एक आर्किपेलागो दिखेगा, आर्किपेलागो जिसको बोलेंगे हम लोग चागोस आर्किपेलागो। ठीक है, उसके पास एक आइलैंड है दैट इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। वहां पे एक आइलैंड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट है वो आइलैंड। तो एक्चुअली क्या है BIOT क्या है? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में एक तो ये वाला आइलैंड है, ठीक है, जिस आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया। यहां पे आपका यूएस का नेवल बेस भी है, लेकिन बेसिकली ये आपका ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है। तो ये डिएगो गार्सिया आइलैंड के अलावा देखिए चागोस आर्किपेलागो है,
ठीक है। तो चागोस आर्किपिलागो को पहले तो ब्रिटिश के अंतर्गत ही था, उसके बाद इसको स्प्लिट कर दिया गया, चागोस को स्प्लिट कर दिया गया, और सीशेल्स के कुछ आइलैंड्स को, और आप लोग, और ये जो स्प्लिट चागोस है, ठीक है, चागोस का कुछ रीजन तो मॉरिशस के पास चला गया और कुछ रीजन आपका यूके के पास चला गया। पहले तो सब यूके का अंडर था, लेकिन मॉरिशस की आजादी के बाद आप देखेंगे मॉरिशस के पास कुछ आइलैंड चले गए चागोस के, और कुछ आइलैंड आपके किसके पास थे, यूके के पास, और यूके का डिएगो गार्सिया तो यहां पे है ही है, ठीक है। साथ में शीसेल के कुछ आइलैंड और मिला दीजिए, तो ये 1965 में इन सारे आइलैंड्स को, सीशेल्स के कुछ आइलैंड्स, आपका चागोस आर्किपिलागो का कुछ आइलैंड्स, और ये आपका डिएगो गार्सिया, ठीक है, इन सबको कुल मिला के बोल दिया गया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। डिएगो गार्सिया में जैसे कि पता है यूएस का नेवल बेस है, तो ये हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो ब्रिटिश कॉलोनी, ये एक्चुअली सारे जो आपके आइलैंड थे ये आपका ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी 1906 में, 1906 तक, 1906 में शीसेल्स को आजादी मिल गई, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस, रॉड्रिगेज, एगालेगा, सेंट ब्रैंडन, ये तो आपका मॉरिशस बन गया, और चागोस आइलैंड को हाफ पार्ट में तोड़ दिया, कुछ आइलैंड तो आपके मॉरिशस के पार्ट थे, और कुछ आइलैंड आपके ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नाम से उसको हम लोग भी जानते हैं, जिसमें अभी भी यूके का कंट्रोल है, ठीक है। अभी ये चागोस आइलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि ये चागोस आइलैंड भैया मॉरिशस को रिटर्न कर दो, क्यों यहां पे बैठे हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने समझी इन आइलैंड ग्रुप्स की। अब आते हैं हम लोग एक कंट्री जिसका नाम है इरिट्रिया, ठीक है। ये आपका इरिट्रिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखेंगे। ये इरिट्रिया कंट्री है जिसका कैपिटल है अस्मारा नाम का कैपिटल है, कंट्री का नाम इरिट्रिया है। इसके बॉर्डर में कौन लगता है, देखिए, ये इथोपिया लगता है, जिबूटी लगता है, और सुदान लगता है, ठीक है। तो आपका वेस्ट में सुदान, साउथ में इथोपिया, और साउथ ईस्ट में जिबूटी। तो 3 कंट्रीज इसके बॉर्डरिंग देख लिए, कैपिटल देख लिया अस्मारा। चलिए अब बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें ऑब्वियसली ये सोमालिया है, नीचे ये कंट्री सोमालिया है ना। इसके बाद ये दिस इज इथोपिया और इरिट्रिया और जिबूटी, ये 4 कंट्रीज मिलके आपका बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास देखिए ये है आपका गल्फ ऑफ ईडन, इसके साउथ में आपका है सोमाली सी, और देखिए ये जो आपका सोमालिया का ये जो हॉर्न है ना, और यहां पे एक और आइलैंड है, इसके बीच में आपका है गुआर दा फुई चैनल। गुआर दा फुई चैनल है आपका किसके पास है, देखिए सोमालिया के पास है, यहाँ पे गुआर दा फुई चैनल, ठीक है। ये ध्यान में रख लिया हमने। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी देख लिया, ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोकस्ट काफी ऑरिजिनेट होता है, लोकस्ट जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं। लोकस्ट एक प्रकार के इंसेक्ट्स है जो कि यहां से ऑरिजिनेट होते हैं। फिर देखिए फाइनली लास्ट स्लाइड है आपका इसका, तो इसमें बात करते हैं एस्वाटिनी नाम का कंट्री है यहाँ पे। देखिए साउथ अफ्रीका के साथ तो लगा ही हुआ है इसका बॉर्डर, और छोटा सा बॉर्डर आपका शेयर करता है किसके साथ, ये आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक और ये साउथ अफ्रीका दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इट शेयर्स बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका एज वेल एज मोजाम्बिक। इसका पुराना नाम क्या था, स्वाजीलैंड। तो देखिए साउथ अफ्रीका के बीच में आपका एक तो लेसोथो एक कंट्री हमें पता है, और ये एस्वाटिनी जिसका पुराना नाम स्वाजीलैंड है। लेकिन ये जो एस्वाटिनी है ये आपका मोजाम्बिक के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसके साथ ही हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की जितनी भी इंपॉर्टेंट मैपिंग थी, आपके डेजर्ट, आइलैंड्स, माउंटेन, रिवर्स, और भी काफी पॉलिटिकल चीजें भी हमने देख ली, ये सब हम लोगों ने अफ्रीका के मैपिंग में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका पढ़े हैं, और इससे पहले सारे कॉन्टिनेंट्स में हम लोगों ने कवर कर लिए। तो सारे कॉन्टिनेंट्स की जो मैपिंग है आज यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी हम लोग ज्योग्राफी का और भी कुछ मैटर हम लोग और कंप्लीट करना है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए वीडियोस। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और रिवाइज करते रहिए। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।